जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नौकरी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं भूगोल के बारे में, जो कि पिछले वीडियो में हमने शॉर्ट तरीका से आपको बताया था कि भूगोल के बारे में, क्योंकि भूगोल जो है बिहार शिक्षक बीपीएससी परीक्षा में काफ़ी अहम है और 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन जो होगा इसके जीके वाले पार्ट में रहेगा। और भूगोल को पढ़ने पर जोर इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि भूगोल का जो जो लिमिट है पढ़ने का वो फिक्स है, यानी कि निर्धारित है कुछ। लेकिन जीके जीएस का जो लिमिट होता है अनिर्धारित होता है, यानी कि उसका जो लिमिट होता है जो बहुत व्यापक रूप में होता है। अगर आप मान लीजिए कि एक किताब पढ़ भी गए और उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आया, तो इस हिसाब से आपको जीके तो पढ़ना ही चाहिए, साथ-साथ आप भूगोल पर विशेष ध्यान देकर आप बिहार बीपीएससी परीक्षा में ज़्यादा अधिक नंबर ला सकते हैं। दोस्तों ये कुछ ऐसा पाठ है जो कि आपको पढ़ेंगे तो नंबर स्कोरिंग करने में मदद मिलेगा। जैसे कि आपको बता दें, जैसे कि आप गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में जो जिसका जो फिक्स सिलेबस होता है तो वो उसमें से नंबर आने का चांस है। गणित है, रीजनिंग है और उसके बाद है करंट अफेयर्स, यानी कि लास्टली 6 महीने का करंट अफेयर्स आप पढ़ लें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व होने की उम्मीद रहती है। उसके बाद है पर्यावरण। पर्यावरण भी 5 तक ही पढ़ाया जाता है, तो 5 तक का पर्यावरण पढ़कर भी आप ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान में राष्ट्रीय आंदोलन है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, और उसके बाद जो है भूगोल। भूगोल की चर्चा साफ कही गई है बीपीएससी द्वारा, तो ये भी 10 से 15 नंबर का सवाल जो कि जीके वाले पार्ट में रहेगा। तो पिछले वीडियो में हमने शॉर्ट तरीका से बताया था कुछ अहम चीज़ों को, अहम सवालों को। इसमें जो है 11 पेज का ये पीडीएफ है, और इस पीडीएफ में ये कोचिंग का है जो कि गैलेक्सी कोचिंग के नाम से मुजफ्फरपुर बिहार में चल रहा है। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो यहाँ आकर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए हमारा सौरमंडल का है ये सौरमंडल, और हम थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ देख सकते हैं सौर परिवारों की मुखिया सूर्य को कहा गया है। सौर परिवारों की मुखिया सूर्य को कहा गया है। सौर परिवारों की संख्या 8 है। और देखिए सूर्य के नज़दीक कौन कौन ग्रह हैं, या देखिए सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, देखिए सबसे निकट बुध है, यहाँ दिया गया है लाल ग्रह की नाम मंगल। और उसके बाद है एकमात्र ग्रह जिसके चारों ओर छल्ले हैं, शनि। ठीक है, प्लूटो। प्लूटो अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा की दी गई है। प्लूटो को क्षुद्र ग्रह की संज्ञा स्थान दिया गया है। ठीक है, सभी तारों का अपना प्रकाश होता है, ये सभी लोग जानते हैं। सूर्य भी एक तारा है, इस चीज को समझे, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, इसी टाइप से पूछेगा। सूर्य भी एक तारा है। क्या है सूर्य? क्या तारा है? तो तारा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना है? 8 मिनट। ठीक है, सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारों का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 4 वर्ष। ठीक है, अगले नेक्स्ट पेज में हम चलेंगे। एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन मिलता है पृथ्वी, नीला ग्रह है। पृथ्वी का 71% भूभाग है जल से घिरा हुआ है, तथा 21% 29% स्थल, यानी 29% जमीन है, 71% क्या है? जल में है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चांद है। ठीक है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.25 सेकेंड। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में समय 27 दिन 8 घंटे लगता है। ठीक है, चंद्रमा न जल, न वायु, न धरातल, उबड़ खबर मिट्टी भी नहीं। ठीक है, चंद्रमा में न तो जल है, न वायु है, न धरातल है, यानी जमीन भी नहीं है सरफेस, न उबड़ खाबड़ मिट्टी भी नहीं है। ठीक है, उपग्रह का नाम है बृहस्पति। देखिए उपग्रह जो उपग्रह में बृहस्पति में 63 है, शनि में 62 है, और सबसे बड़ा जो उपग्रह है शनि का टाइटन है, जो कि ये क्वेश्चन आता रहता है, तो इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। उसके बाद बुध और शुक्र में 0 उपग्रह है। कभी आकाश में टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते बल्कि पत्थर 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 के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूट कर गिरते हैं। उल्का पिंड कहा जाता है। उसका नाम क्या कहा जाता है? उल्का पिंड। जो छोटे छोटे टुकड़ों में गिरते हैं उसका नाम क्या है? उल्का पिंड। मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। तीसरा नंबर पेज है आकाशगंगा। कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्यक तारों को फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी भी होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं चमकदार पट्टी होती है। उसके बाद है सप्तर्षि तारों का समूह। 7 तारों का समूह
ऋतु, पुल्लल, पुलस्त्यादि, अदि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सप्तर्षि तारों का समूह 7 तारों का समूह है। ऋतु, पुल्लव, पुलस्त्य, आदि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथ में सप्तर्षि का नाम है अल्फा, बीच, गामा, डेल्टा, रूपी, सिलोन, रूटा, जेटा। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। ध्रुव तारा कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अक्ष पर। इसी कारण से नाविका के समुद्र के उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता है। ठीक है, राशि का नाम देख लीजिए, याद कर ले। राशि का नाम तो सभी को याद भी होगा। सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूह की संख्या को 12 है। जो क्या राशि कितने हैं? 12। राशियों की संख्या 12 है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ तथा मीन। उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है, जिनकी संख्या 27 है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों की संख्या का समुदाय कितना है? 27। पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों को इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तारों के समूहों को नक्षत्र कहते हैं। इसकी संख्या 27 है। तारों की नक्षत्र की संख्या कितनी है? 27। ठीक है, उसके बाद देखिए अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्प, अश्वलेषा, महापूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरी, फाल्गुनी, हस्त, हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वक, औषाध, उत्तरा, आषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, सतनिष्ठा, पूर्वा, भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। ये क्या है? 27 की संख्या है। तारों की समूह की नक्षत्र की संख्या है। ठीक है, ये नक्षत्र है। जैसे कि आप दिखाते हैं, दिन दिखाने में भी नक्षत्र का काम आता है। नक्षत्र की अवधि 14 दिनों की होती है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। वीडियो थोड़ा फास्ट करने के लिए हम इसको तेजी से कर सकते हैं। पृथ्वी और उसकी गतियाँ। पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण दिन रात होती है। पृथ्वी के नाचने के कारण ही दिन रात होती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन होता है, जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ रात होता है। ठीक है, इस चक्कर को पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है लगभग। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष है कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिनों में धीरे धीरे सिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को आभासी गति भी कहा जाता है। पृथ्वी के घर्षण गतियों के कारण मौसम एवं ऋतुओं भी बदलते हैं। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट चलेंगे। उत्तरी गोलार्ध 21 जून, उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध 22 दिसंबर दिन। उत्तरी गोलार्ध को ये देखिए 21 जून को दिन। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर दिन या रात बड़ा होता है, सबसे बड़ा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने लगातार दिन व रात होते हैं। 6 महीने दिन और 6 महीने रात उत्तरी ध्रुव पर। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं। इस चीज़ को आप पहले बता चुके हैं। 21 मार्च 23 मार्च सितंबर को दिन रात बराबर होता है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन का रात क्या होता है? बराबर। पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बड़े हिस्सों में बांटा तो बीच के हिस्सों में सूर्य के किरणों के लगभग हमेशा सीधी पड़ेगी, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध की पेटी भी कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को उष्णकटिबंधी कहा जाता है? जहाँ पर देखिए सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ती है। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पहले व्यक्ति क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद है पृथ्वी की परिमंडल। कुछ पौधे पानी में भी होते हैं, जिन्हें जलीय पौधे कहा जाता है, जैसे जलकुंभी। ठीक है, उसके बाद आगे का सवाल हम बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है। भारत के भारतीय हैं जो पहले अंतरिक्ष पर गए हैं। वर्ष 1984 में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की है। सबसे पहले भारतीय